खबर मधेपुरा से है, जहां जिले के मुरलीगंज प्रखंड के रजनी में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ने मुरलीगंज प्रखंड के लोकल सचिव रजनी भूमि संघर्ष का योद्धा युद्ध नेता शहीद कॉमरेड राजेश हंसदा के हत्यारों को अविलंब गिरफ्तारी की मांगों को लेकर 3 दिसंबर को परसादी चौक रजनी में विशाल संकल्प कर सह विरोध सभा का आयोजन किया गया। सभा से पहले आदिवासी अपना परंपरागत हथियार तीर धनुष के साथ नया नगर से प्रतिरोध मार्च निकालकर सभा स्थल पर नारा लगाते हुए पहुंचे, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। रिपोर्ट बिहार दर्शन। ये जो 70-72 ईस्वी से आज तक जिस जमीन पर उसको पकड़ करके जेल में बंद करो, अगर हिम्मत है तो बंद करो। आज क्या बता रहे थे हमारे साथी, बता रहे थे कि यहाँ का एसपी बहुत ताकतवर है, इतना में बिक गया। ये राजेश हंसदा को श्रद्धांजलि देते हुए मैं वादा करती हूँ कि उनका जो सपना था उसको पूरा करने के लिए इस रजनी में मधेपुरा में मुझे जब आप बुलाएंगे मैं आने के लिए उस भारतीय जनता पार्टी जो हिंदू और गलत तरीके से बरी किया है अपराधियों को, उसको लेकर के हम डीजीपी से मिलेंगे और जरूरत पड़ेगा तो बिहार विधानसभा में उठाएंगे और पूरी तौर पर आपके साथ पूरे बिहार की पार्टी है और हम भी आपके साथ खड़ा है। निश्चित तौर पर हम समझते कि जमीन की लड़ाई कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लड़ती है और ये लड़ाई हम लोग लड़ करके जीतते रहते हैं। एक इंच जमीन हम नहीं छोड़ेंगे, हासिल करके रहेंगे। चलिए, संघर्ष का रास्ता कटीला होता है, लेकिन जो संघर्ष करता है वही जीतता है। जो संघर्ष में सोता है वो कुछ पाता नहीं है। संघर्ष करके आगे बढ़ो। इनकलाब जिंदाबाद। और साथी राजेश संस्था को लाल सलाम, उनको श्रद्धांजलि देते हुए अपनी बात। धमकी का जवाब हम मिला तुमको, केस करने से नहीं हटेगा और तुम्हारे ऊपर भी हम लोग आवश्यक कार्रवाई करेंगे, जन आंदोलन करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। हम ये आपको कहना चाहते, हम मधेपुरा के एसपी साहब से कहना चाहते कि बड़गलाइए मत, घटना का जांच कीजिए। 4 हत्या, 3 इससे पहले फिर हाथ, पैसे केवल इसको मिटाना चाहते हैं, मत मिटाइए। आपके अंदर भी जमीर है, आपके भी बीवी बच्चे हैं। अगर पैसा लेके इस केस को रफा दफा करने का प्रयास किए तो आपका बेटा भी लूल्हा नंगड़ा पैदा होगा, वंशज लूल्हा नंगड़ा पैदा होगा। इससे आप सोचिए, गरीब को मारिए नहीं, गरीब को तावला मत बनाइए। गरीब को फिर नहीं कहिएगा कि ये लोग नक्सल हो गया, ये लोग माओवादी हो गया। इसी तरीके से नक्सल और माओवादी जिस तरीके से आप करते हो, देश दुनिया के अंदर इसी तरीके से नक्सल और माओवाद पैदा होता है। डीएम साहब, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मधेपुरा एसपी कहना चाहता हूं आपसे, आप मत बनाइए गरीब को नक्सल। हम सलाह देते हैं, आप उचित कार्रवाई कीजिए। जो राजेश के हंसदा का साजिश करता है, जो राजेश हंसदा के हत्या में संलिप्त है, आप उसको गिरफ्तार कीजिए। एसपीडी ट्रायल चलाइए, उसको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, जेल के अंदर उसको बंद कीजिए। हम कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से ये मांग करने आए हैं। अगर इन कामों को नहीं किया, कम्युनिस्ट पार्टी जिस रोज कानून को हाथ में ले लिया, हम लोग कानून का सम्मान करने वाले लोग हैं। कम्युनिस्ट पार्टी का मां बहन हम लोग जिस रोज कानून को हाथ में ले लिया, डीएम साहब, एसपी साहब, आपकी कुर्सी नहीं बचेगी। आप नहीं चला सकते मधेपुरा को, आप नहीं चला सकते। हम माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहते, कैसा कानून आपका है? आप कहते हैं जो मधुबनी जिला के फुलपरास में 3 मर्डर करके आ गया यहाँ का कलेक्टर, और यहाँ का एसपी इसको क्लीन चिट दे दिया। क्लीन चिट दे दिया कि कलेक्टर तो ऑफिस में बैठे हुए थे। अब बताओ कलेक्टर साहब, तुम कितना में बिके हो? जवाब दो, कितना में बिके हो? ये एसपी के हाथ से ये नहीं चलने वाला है। आज जिस तरह की बातें हो रही है, हम समझते हैं कि जब 1 नवंबर को पूरे राज्य भर में
ओर से ये ऐलान किया गया कि हम राजेश हांसदा के हत्यारों को गिरफ्तार करने के लिए, उनको जेल भेजने के लिए हम जो है पूरे बिहार के जिला मुख्यालय में प्रदर्शन करेंगे। हमारी पार्टी के लोग यहाँ मधेपुरा में कलेक्टर के यहाँ प्रदर्शन करने गए। हम 5 या 6 साथी डेलीगेशन मिलने गए और ये कलेक्टर लगता है कि दरोगा का बाप है। दरोगा के बाप के जैसा वो बात करता है कि आप जाइए, बात नहीं करेंगे। ये कलेक्टर तुम सुन लो, तुम्हारी नौकरी हमारे बदौलत है। आज यहाँ से ट्रांसफर होकर के तुम चले जाओगे, लेकिन मधेपुरा का जो गरीब गुरबा लाल झंडा के लोग हैं, इस धरती को छोड़ करके जाने वाला नहीं है। हमारी जान जाएगी तो जाएगी, हम इस धरती को नहीं छोड़ेंगे। वो केस कर दिया, तुम केस कर दो, जेल ले जाओ, इससे हम घबराने वाले नहीं हैं। हमारे साथी घबराने वाले नहीं हैं। इसीलिए मैं ये कहना चाहती हूँ, आज देश की और आज की हालत बहुत खराब है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से इस देश के अंतर्गत बेरोजगारी बढ़ाई है। अभी बोल रहे थे रणधीर जी, वो कह रहे थे कलेक्टर, एसपी, अरे सब दिन हो गए मधेपुरा में। मैं तो बोला अपने साथियों के सारा इस जमीन की लड़ाई का पूरा रिकॉर्ड आप हमारे पास दीजिए। अगर बुद्धिजीवी कोई बैठे होंगे तो वो देख रहे होंगे बिहार विधानसभा के अंदर, बिहार विधानसभा के अंदर जमीन के सवाल को जिस तरीके से पार्टी के द्वारा दिए हुए काम को मैं उठाते रहता हूं। और आप क्या है कलेक्टर साहब, आपका जो रेवेन्यू का जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है, प्रधान सचिव, वो आकर के विधानसभा में खड़ा होकर के गिड़गिड़ाना शुरू करता है। और इसीलिए आप ज्यादा छटपटाइए नहीं, जरूरत पड़ेगा तो आपको भी बिहार विधानसभा में बुला करके खड़ा कर देंगे, ये हम कहना चाहते हैं। आपसे हम कहना चाहते हैं, गरीब लोग, मजदूर लोग, भूमिहीन, आदिवासी, हमारे पास क्या है खोने के लिए? खोने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। खोने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, पाने के लिए पूरी दुनिया है। इसीलिए एक राजेश हांसदा गया, मारा गया, लेकिन उनके मारे जाने के बाद वो सोच रहा होगा कि कोई लाल झंडा लेकर के इस इलाके में फिर से प्रतिरोध नहीं करेगा। आज वो आंख खोल करके देख ले कि राजेश हांसदा के रूप में आज हमारा साथी कैलाश खड़ा है। राजेश हांसदा के रूप में आज इस मंच पर बोल करके गई है। ये रंजू अभी बैठे हुए हैं, रंजू हांसदा, जिसने कहा कि राजेश के सपनों को हम पूरा करेंगे, जब तक सांस रहेगा तब तक लड़ाई को लड़ेंगे। उन हत्यारे को, उन अपराधियों को कहना चाहते कि सांस जब तक रहेगी तब तक तुम डरते रहोगे। इसीलिए तुमको डरना, अगर अच्छा चाहते हो